भाग 12 अनमोल मोती। प्रेरक कथा। प्राचीन समय की बात है। समुद्र के किनारे किसी गांव में एक मछुआरा रहता था। मछुआरे का नाम आनंद था। उसके पास जाल और नौका दो ही वस्तुएं थी जिन्हें उसकी संपत्ति कहा जा सकता था। इसके अतिरिक्त उसके घर में एक टूटी चारपाई और मिट्टी के कुछ बर्तन अवश्य थे जिसे संपत्ति नहीं कहा जा सकता। आनंद दिन भर समुद्र में मछलियां पकड़ता और शाम ढले समीप के शहर में बेच आता था। इससे पति पत्नी दोनों का गुजारा चल जाता था। आनंद अपने इस जीवन से पूर्णतया संतुष्ट था, पर उसकी पत्नी तृष्णा हमेशा दुखी रहती थी। उसकी लालसा थी कि वह अमीर बने और अमीर लोगों की तरह रहे। एक दिन आनंद के जाल में एक बड़ी सीप फंस गई। वह उसे घर ले आया। उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वह साफ करने लगी। सीप के आवरण से वह कई बटन बनाकर बेच सकती थी। उसे एक अच्छी साड़ी की जरूरत थी। उसे विश्वास था कि इस सीप के बटनों से वह साड़ी खरीद सकेगी। जैसे ही उसने सीप को साफ किया, उसे एक अंडाकार मोती निकला। वह मोती देखकर बहुत खुश हुई। उसने आनंद से कहा, तुम इस मोती को बेच दो। इतना बड़ा मोती सारी दुनिया में कहीं नहीं होगा, अतः इसकी काफी कीमत मिल जाएगी। फिर हम शान से रहेंगे। अचानक मोती से आवाज आई, मुझे मत बेचो, अपने पास ही रखो। इसके बदले में प्रत्येक दिन सुबह तुम जो मांगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। आनंद मोती को देखकर बड़ा चकित हुआ। उसने उसकी बात मान ली। अगले दिन सुबह उसने उससे अपने लिए एक महल मांगा। तुरंत ही झोपड़ी की जगह एक महल बन गया। महल तो बन गया, पर उसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी। सुबह तृष्णा के कहने पर आनंद ने मांगा कि महल में पानी की व्यवस्था हो जाए। उसी समय वहां एक बढ़िया कुआं भी बन गया। परंतु जब वे महल में रहने लगे तो उन्होंने अच्छे कपड़ों की भी मांग की। महल की अलमारियां कपड़ों से भर गईं। उस रात तृष्णा ने आनंद से कहा, इस महल में टूटी चरपाई, फटे पुराने कपड़े और मिट्टी के बर्तन अच्छे नहीं लगते। मोती से कहो कि हमें सुंदर कपड़ों तथा महल को पलंग और कुर्सियों से सजा दे। आनंद ने अगले दिन लज्जित भाव से मोती के सामने अपनी मांग रखी तो महल में पलंग, कुर्सियां एवं विभिन्न जरूरत के सामानों का ढेर लग गया। अच्छे बर्तन और गहने भी आ गए। किंतु जीविकोपार्जन के लिए अब भी आनंद नौका पर ही मछलियां पकड़ता था। अपनी पत्नी की जिद पर अगले दिन उसने एक बड़ा जहाज और उस पर आवश्यक सभी उपकरण मांगे, परंतु समस्या का समाधान इससे भी नहीं हुआ। व्यवसाय की उन्नति के लिए गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता हुई। उसे मोती से ये सब भी मांगना पड़ा। एक तरफ आनंद और तृष्णा के पास धन संपत्तियां, बंगला, गाड़ियां और हेलीकॉप्टर आ गए, तो दूसरी तरफ उनका चैन समाप्त हो गया। व्यवसाय की चिंता, धन संपत्ति और मोतियों के लूटे जाने का भय भी उन्हें परेशान करने लगा। पहरेदार और सिपाहियों के होने पर भी उसके यहाँ डाका पड़ गया। डाकू ढेर सारे गहने और धन ले गए, साथ में तृष्णा को बुरी तरह घायल भी कर गए। फिर भी तृष्णा को संतोष नहीं था। उसने मोती से धन लेकर एक बड़ा टापू खरीद लिया। वहां उसने महल, इमारतें, सड़कें बनवाई, झीलों और नहरों का निर्माण भी करवाया और वहां की रानी बन बैठी। मुफ्त में मिल रहे धन और सुख सुविधाओं ने आनंद और तृष्णा को आराम तलब बना दिया। पहले तो वे समुद्र में मीलों तैर लेते थे, लेकिन जब से उन्हें मोती मिला था उन्होंने मेहनत से मुंह मोड़ लिया। अब वे थोड़ा सा चलते ही हांफने लगते थे। एक दिन समुद्र में सैर करते समय उनकी मोटर बोट डूब गई। समीप ही उनका जहाज खड़ा था। उन्होंने तैरकर जहाज को पकड़ना चाहा, वह शीघ्र ही थक गए। उनकी सांस फूल गई और वे चिल्ला भी नहीं सके। अंत में वे डूब गए। डूबते समय वे सोच रहे थे, मुफ्त के धन ने उन्हें आलसी बना दिया। वे मेहनत करने के बजाय मांगने में विश्वास करने लगे। आज यदि वे मेहनत कर रहे होते तो कभी नहीं डूबते। मनुष्य का सबसे अनमोल मोती मेहनत ही है, परंतु अब पछताने से क्या होगा। अंतिम समय में बुद्धि आई तो वे उनका उपयोग के लिए जिंदा नहीं